Hello बच्चों, let's read the question. Question says the area included between the parabolas y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by. A option is 8 upon 3 into AB, B option is 16 upon 3 into AB, C option is 4 upon 3 into AB, D option is 5 upon 3 into AB. So यहाँ पर हमें एरिया फाइंड आउट करना है. इसको फाइंड आउट करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एरिया अंडर द कर्व. क्या होगा, ये होता है a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b y इंटू डी एक्स. इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. और सेकंड हम यूज़ करेंगे जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वली क्या होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c. इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो ना क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट जो पैराबोलाज यहाँ पर गिवन है वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by. तो सबसे पहले तो इन दोनों पैराबोलाज के हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे क्या आएंगे. तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नाउ इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 2. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे. तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, फ्रॉम टू y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b. इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1. सो नाउ क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर की जगह y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की पावर ही आ जाएगा 4 अपॉन 16 b स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या है 4ax. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x की पावर 4 और माइनस के 64 ab स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 64 इंटू ab स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, इंटू सिर्फ 64 ab स्क्वायर ही बच जाएगा तो, और इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 0 एंड और क्या आ जाएगा एक्स क्यूब ई माइनस के 64 ab स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 ab स्क्वायर, या दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ a इंटू बी स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर. x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर क्या पुट करें, x इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर. तो यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नाउ सिमिलरली अगर इन दोनों इक्वेशन को भी सोल्व करें, वैल्यू को पुट ना करके हम क्या करें, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें फ्रॉम कौन सी इक्वेशन हम चूज कर लेंगे इस बार, फ्रॉम 1 से हम x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और 2 के अंदर पुट कर देंगे. तो फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 है, इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग इन 2. इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये कितना जाएगा, इक्वेशन 2 हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by. तो यहाँ पर आ जाएगा y की पावर 4, दिस इम्प्लाइज y की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4by. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y की पावर 4 इज इक्वल टू 64
ए स्क्वायर बी इंटू वाई। तो सिमिलरली यहाँ से भी हमारे पास y की पावर y कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वाई क्यूब माइनस के 64 ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 एंड 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी आ जाएगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे क्या आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर कौन कौन से होंगे, एक तो 0,0 आ जाएगा और दूसरा 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी। ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे दोनों कर्व्स के। सो नाउ अगर उनका फिगर ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, लेट्स सपोज ये हमारे पास y एक्सिस एंड x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो हमारा सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे किसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा इसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट, तो हमें जो इन दोनों का जो एरिया आ रहा है कौन सा एरिया मिला है, इस एरिया को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये हमारा 0,0 है और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया कितना जाएगा, ये कर्व हमारा किसका है, ऊपर वाला कर्व है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और ये कर्व किसका है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by का। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से, अगर हम x की लिमिट पुट करें, x हमारा यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर और इंटू अपर कर्व कितना है हमारा y1, यानी कि यह आ जाएगा यहाँ से अपर कर्व स्क्वायर रूट ऑफ 4ax माइनस के लोअर कर्व हमारा कितना है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4b और इंटू डी एक्स। ये हमारा आ जाएगा y1 माइनस y2, y1 ये हमारा अपर कर्व है और y2 हमारा लोअर कर्व, और लिमिट हमने x की पुट कर दी 0 टू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर। और यहाँ पर हमने पॉजिटिव यूज़ करा बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो नाउ ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए और इंटू में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4b और इंटू डी एक्स। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए और x की पावर कितनी आ जाएगी, x की पावर 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ x है ना तो यह आ जाएगा x की पावर 3/2 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 3/2, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा x की पावर 3/4b इंटू 3। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पर तो इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो लिमिट हमारी आ जाएगी 0 टू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 2 ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ ए और ये क्या आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 9 और ये माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 4 3 जा ये कितना आएगा 12b और लिमिट 0 टू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस लिमिट को हम पुट करेंगे तो ये तो आया 4/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू ये यहाँ पर x की पावर 3/2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू क्यूब रूट हमारा क्या होता है
ए बी की पावर ए बी स्क्वायर और होल पावर इसी कितनी है 1/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर यह हम डायरेक्टली इसको कर लेंगे, इसको साथ में ही लिख लेंगे हम। तो यह आ जाएगा 4 की पावर 3/2 और ए बी स्क्वायर की पावर 3/2 और 1/3 ऑलरेडी है और इंटू में 1/3 आ जाएगी। और फिर माइनस यहाँ पर क्यूब रूट से तो हमारा क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, तो 4 की पावर 3 और इंटू में क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 12 ए बी, और जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 की पावर 3/2, 4 की पावर यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 और 8 4 जा 32/3 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, और यहाँ से हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए और b का स्क्वायर रूट हमारा कितना आ जाएगा b आ जाएगा इंटू बी, और माइनस के यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो गया, एक पावर b से b कैंसिल आउट हो गया, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ पर हमारा इसको डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, तो ये कितना बचेगा 16/3 ए बी। तो यहाँ रूट ए इंटू रूट ए कितना जाएगा a और इंटू बी, तो 32 में से 16 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 16/3 ए बी स्क्वायर यूनिट्स। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।